बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूरेनियम लेड रेशो मेथड या यूरेनियम लेड रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड भी जिसको कहते हैं, या यूरेनियम लेड रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड भी इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह हम यूज़ करते हैं कि जो मिनरल्स और रॉक्स की एज डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड का हम यूज़ कैसे करते हैं और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी बेसिस क्या है, ये हम जानेंगे। सो यूरेनियम क्योंकि एक हैवी एलिमेंट है, हैवी न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 92 है इसका, और जो मास इसका है क्योंकि इसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो न्यूक्लाइड्स भी जिसको हम कहते हैं। तो जो कॉमनली फाउंड जो मेजर आइसोटोप्स हैं या रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं, वो एक यूरेनियम 235 है एंड सेकंड वन इज यूरेनियम 238, मास नंबर्स, एटॉमिक वेट्स। सो अल्टीमेटली जब ये इनकी रेडियो एक्टिविटी हो जाती है तो अल्टीमेटली इस पेरेंट एलिमेंट से जो एंड प्रोडक्ट जिसको हम डॉटर प्रोडक्ट या डॉटर एलिमेंट भी कहते हैं, यूरेनियम 238 को जो एंड प्रोडक्ट डीके होके डिसइंटीग्रेट होके बनता है, दैट इज लेड 206। सिमिलरली 235 का जो है लेड 207, एटॉमिक नंबर लेड का 82 है एंड मास नंबर, आइसोटोप्स, इनको हम रेडियोजेनिक लेड भी कहते हैं। रेडियोजेनिक लेड इसलिए कहते हैं ताकि जो ऑर्डिनरी लेड है या नॉन रेडियो एक्टिव प्योर लेड होता है उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनको रेडियोजेनिक लेड से डिजिग्नेट करते। तो जो यूरेनियम है इसकी चीफ और जो है दैट इज़ पिच ब्लेंड यूरेनाइड भी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जैसे ज़िरकन है, स्फीन है, देन मोनाजाइट है, इनको भी यूज़ किया जाता है उन मिनरल्स को एज डिटरमाइन करने के लिए। सो जब यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम जो है, ये बात आपको याद रखनी है कि क्योंकि ये हैवी न्यूक्लियस है, हैवियर एलिमेंट्स जितने भी हैं, तो जो इसके नेचर में जो दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, क्योंकि हैवी होने की वजह से जो है जो भी हैवियर आइसोटोप्स होते हैं उनका जो हाफ लाइफ होता है वो लंबा होता है। लॉन्गर इज इट्स द हेवियर द आइसोटोप, द लॉन्गर इट्स हाफ लाइफ पीरियड, ओके, हाफ लाइफ। एंड जो डीके कांस्टेंट होगा, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगी वो लोअर है, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो जो है हाईवेयर आइसोटोप्स में हैवी होता है, इसलिए जो है मास नंबर भी हाई होता है, तो वो स्लोली डिसइंटीग्रेट होते हैं। और जो रेट ऑफ डीके होता है वो क्योंकि वो स्लो होता है हायर एनर्जी होने की वजह से, बाइंडिंग एनर्जी होने की वजह से, तो डीके और डिसइंटीग्रेशन स्लो होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा टाइम जो है उसको लगता है डिसइंटीग्रेट होने में या डॉटर प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म होने में या तब्दील होने में। सो दैट इज़ वाई यू शुड रिमेंबर दैट higher the isotope, longer is the half life and lower is the decay constant. So यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरेनियम 238 दोनों आइसोटोप हैं यूरेनियम के, एक 206 जब डिसइंटीग्रेट होता है लेड 206 बनता है, दूसरा जो 235 उसको 207 बनता है। और जो 206 जब डिसइंटीग्रेट होता है तो एक ही स्टेप में ये डॉटर प्रोडक्ट या 206 जो है लेड रेडियोजेनिक लेड जो एंड प्रोडक्ट इसका नहीं बनता, बल्कि इसके इंटरमीडिएट स्टेजेस भी है। यूरेनियम को रेडियम बनता है, वो क्योंकि वो भी रेडियो एक्टिव है, वो फिर डिसइंटीग्रेट होता है, पोलोनियम बनता है, एस्टटीन बनता है, क्योंकि लास्ट पे फिर वो लेड 206 पर पहुंच जाता। सो इस दौरान जो है जो अल्फा मिशन इसमें होते हैं, दैट इज इक्वल हीलियम पार्टिकल, 8 अल्फा मिशंस होते हैं। तो इसकी जो हाफ लाइफ कैलकुलेट की गई है, डिटरमाइन की गई, दैट इज़ 4500 मिलियन ईयर्स, दैट इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स अगर इसको बिलियन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक वाइज यहाँ पे 7 हीलियम एमिशंस होते हैं, लेड 207 बनने में इंटरमीडिएट स्टेजेस भी आते हैं, तो फिर आफ्टर 713 मिलियन ईयर्स इसका हाफ लाइफ होता है। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि यूरेनियम 235 उसका मास नंबर जो है थोड़ा, एटॉमिक वेट जो है वो कम है, तो इसकी रेट जो है रिलेटिवली हायर है कंपेयर टू 238। सो यहाँ हाफ लाइफ जो है 713 मिलियन ईयर्स है ओनली। सो रीज़न मैंने आपको
बताया, क्योंकि जितना हेवियर होगा उतना स्लो रेट होगा, लॉन्गर हाफ लाइफ होगा और रेट ऑफ डिके कांस्टेंट जो है स्लो होगा। सो फिर हम मेथड का प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम एक्चुअली रेशियो देते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं और ये देखते हैं जो अनचेंज पेरेंट एलिमेंट यूरेनियम क्या है, उसका प्रपोर्शन क्या है बनस्बत जो है लेड। ओके, सो इट गिव्स द टाइम दैट हैज़ elapsed since the rock has cooled। ओके, क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स में यूरेनियम ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जब लावा इरप्ट होता है या मैग्मा इंजेक्ट होता है तो स्लोली कूल होता है, जो हाई टेम्परेचर पे जो है फिर स्लोली कूलिंग हो जाती है उसके बाद फिर जो है ये मिनरल्स जो हैं क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पहुंच जाते हैं, जिसको हम क्लोजर टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है, जिसके बाद जो है ये क्रिस्टलाइज होके सॉलिडिफाई होके फिर कूल होके इसमें फिर ये फिनोमेना स्टार्ट हो जाती है, फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, सो दिस गिव्स अस देन द टाइम विच हैज़ elapsed। क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं, हम सीधे हम इसमें जो है पेयर देखते हैं, उनका रेशो देखते हैं। ओके, पेरेंट एलिमेंट टू डॉटर एलिमेंट जो है उसका रेशो क्या है, क्योंकि हमारे पास हाफ लाइफ जो है ऑलरेडी कैलकुलेट की कि वो हम अर्थ रेफरेंस टेबल से लेते हैं। ओके, तो फिर स्पेसिमेन जो भी रॉक स्पेसिमेन हमने लिया होता है उसको हम जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, मॉस स्पेक्ट्रोमीटर, फिर हम उसको स्पेक्ट्रोमीट्रिक एनालिसिस करते हैं। सो दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स मॉस स्पेक्ट्रोमीट्रिक एनालिसिस। ओके, फिर इसी स्पेसिमेन को फिर जो है इस रिलेशनशिप में फिर जो है कैलकुलेट किया जाता है। ओके, इट इज़ देन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशनशिप हियर लेड 206। ओके, विच हैज़ कन्वर्टेड एंड प्रोडक्ट जिसको हम कहेंगे फ्रॉम द यूरेनियम 238 विच इज़ पेरेंट एलिमेंट, एंड दिस इज़ E lambda 8, this is decay constant again। okay, emissions 8 हुए हैं, so depending on the characteristics of this uranium 238 then T is the टाइम। सो इसी में फिर कैलकुलेट किया जाता है। तो जब डिफरेंट रॉक स्पेसिमेन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स लिए गए, ओके, इस यूरेनियम पिच ब्लेंड ओर से या जो रॉक्स में पाया जाता है डिफरेंट रॉक्स में, तो उसको फिर कैलकुलेट करके ये रेशियो मेथड जो है यूरेनियम और लेड रेशियो मेथड जिसको हम कहेंगे, सो जो ये आइसोटोप्स ओके पे जो मैसेज मेथड अप्लाई करके जो मैक्सिमम एज इन सैम्पल्स की डिटरमाइन की गई, दैट इज़ अबाउट 3.6 बिलियन ईयर्स। दैट मीन्स जो रॉक्स में स्पेसिमेन रॉक्स ले गए थे, तो जब उनकी जो रेडियोमेट्रिक यूरेनियम लेड रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल जो एज डिटरमाइन की गई, कैलकुलेट की गई रेशियो मेथड से पेरेंट टू डॉटर, दैट इज यूरेनियम टू लेड। So that had been found to be 3,600 million years, that is 3.6 billion years. So that means these rocks which this is oldest rock till date which has been analyzed and the age of which has been determined. So this gives the age of the rock to be belonging to the Precambrian age। okay, so ये यूरेनियम लेड रेशियो मेथड है, क्योंकि इसका जो है हाफ लाइफ 4.5 ऑलमोस्ट एज जो अर्थ की है 4.5 बिलियन ईयर्स या 4,500 मिलियन ईयर्स। सो दैट मीन्स दिस यूरेनियम 238 ओके इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ रॉक स्पेसिमेन, या इट कैन बी कैलकुलेट to use and then calculate the Precambrian rocks। इसका मतलब है कि ये जो यूरेनियम 23 मेथड है, ये जो है प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स जो हैं, जो ओल्डेस्ट रॉक ज़मीन पर पाए जाते हैं, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। यूरेनियम 238 कैन बी यूज टू डेट द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑन द अर्थ विच बिलोंग टू प्रीकैम्ब्रियन एज, जिनको हम प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स भी कहते हैं। वायरस यूरेनियम 335 जो है, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ थोड़ा सा कम है 713 मिलियन ईयर्स। ओके, so this cannot be used okay on what cannot be used on Precambrian rocks। Precambrian rocks जो ओल्डेस्ट रॉक जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, प्रीकैम्ब्रियन एज की जो रॉक्स हैं इस एरा में जो बनी हैं,
उनमें यूरेनियम 235 जो है उन पे जो है उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी फेनिरोजोइक रॉक्स हैं, ओके, फेनिरोइक एरा से, दैट मीन्स फेनिरो मीन्स विजिबल, ओके, फेनिरोजोइक एरा, तो इसमें फेनिरोजोइक या ईयान भी जिसको हम कहते हैं रादर, सो फेनिरोजोइक में पेलियोजोइक आता है, ओके, पेलियोजोइक, देन मिसोजोइक, देन दिस कीनोजोइक, ओके, जो भी आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी है। सो दैट मीन्स जो पेलियोजोइक, मिसोजोइक और कीनोजोइक रॉक्स हैं वहाँ पर हम यूरेनियम जो है 235 यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मेथड इसका जो है बेसिस जो है ये है कि हम रेशियो देखते हैं। द प्रोसीजर इज सिंपल, रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेड फ्रॉम uranium is known from the sample, from the rock specimen, from the mineral that is contained in that rock specimen. So then it is possible to calculate the age of the earth, rather age of the rock or rock sample, rock specimen, okay, by determining the ratio of uranium and lead in that specimen. So this is all about uranium lead ratio मेथड। नेक्स्ट हम कार्बन में जो कार्बन 14 डेटिंग मेथड है वो डिस्कस करेंगे। सो बाय द